नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन एमपी टेड में। दोस्तों, मैं सुनील अहिरबार मेरे YouTube चैनल मिशन एमपी टेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी एमपी टेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे हैं, तो आज की ये बाल विकास की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ विगत वर्षों में बार बार पूछे गए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आज के क्वेश्चंस देखें। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जीन्स, बी है भावना, सी है व्यवहार, डी है क्रिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, वंशानुक्रम की जो इकाई होगी वो आपकी हो जाएगी जीन्स, तो इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा खालिस्तान हार्मोन स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा खालिस्तान हार्मोन स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है बाइल और डी है पैराथॉर्मोन। तो सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है एडवर्ड टाइलर, बी है सर जेम्स फ्रेजर, सी है दुर्खीम और डी है मेलिनोवस्की। तो थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, यह परिभाषा जो है एडवर्ड टाइलर की है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शिक्षार्थी के मूल्य और प्रभाव के आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण है। शिक्षार्थी के मूल्य और प्रभाव के आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण है। ऑप्शन है योगात्मक जांच, बी है उप संख्यानमूलक रिकॉर्ड, और सी है पोर्टफोलियो, डी है यूनिट टेस्ट। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थी के मूल्य और प्रभाव का आकलन का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो पोर्टफोलियो द्वारा होगा, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बच्चों के दबाव को कम करने के लिए सीसीई का फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको। सीसीई कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निम्नलिखित स्टेप में खालिस्तान को छोड़कर अन्य सभी पर जोर देता है। ऑप्शन ए है आवर्ती अंतराल पर प्रत्येक बच्चे की शिक्षण गति की पहचान, बी है छात्रों को जरूरत के हिसाब से अध्यापन के उपचारात्मक दृष्टिकोण के उपयोग, सी है आपका अध्यापन एड की सहायता से शिक्षण को प्रोत्साहित करने और छात्रों को अन्य गतिविधि के लिए प्रेरित करने, डी है छात्रों से यह कहना कि अगर वे अकादमिक गतिविधि को छोड़ अपनी पसंद का काम करें तो बेहतर होगा। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों के दबाव को कम करने के लिए सीसीई जो है छात्रों से यह कहना कि अगर वे अकादमिक गतिविधियों को छोड़ अपनी पसंद का काम करें तो बेहतर होगा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो छात्र कक्षा में पूछते हैं उन्हें, जो छात्र कक्षा में यहाँ पर शायद प्रश्न छूट गया है, प्रश्न पूछते हैं उन्हें। ऑप्शन ए है कक्षा के बाद शिक्षकों से मिलने की सलाह दी, बी है कक्षा चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, सी है पूछने के लिए प्रोत्साहित किया, डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जो छात्र कक्षा में पूछते हैं उन्हें पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है और उसी समय यदि वह अपनी मन स्थिति का अवलोकन और अध्ययन करना शुरू कर देता है तो वह अपना गुस्सा नहीं दिखा पाएगा। जिस क्षण वह अपने ही गुस्से को देखता है वह शांत हो सकता है। सामान्य होने के बाद के अनुभव को देखकर इस समस्या का आंशिक समाधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सिंह अवलोकन, और बी है इंट्रोजक्शन, दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को अनजाने में अपनाने की क्रिया, सी है अनुमान, डी है पहचान। तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह अवलोकन के द्वारा जो है उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में कुसमायोजन क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में कुसमायोजन और कुंठा का विकास तब होता है जब
बच्चों में कुसमायोजन और कुंठा का विकास तब होता है जब ऑप्शन ए है उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, बी है उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता है, सी है वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, डी है वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों में कुसमायोजन और कुंठा का विकास उत्पन्न हो जाता है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प को छोड़कर अन्य मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत के समालोचक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए है अनुसंधान आधारित नहीं है, बी है अलग अलग छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता विभिन्न विधियों की मांग करती है, सी है असाधारण छात्र सामान्यतः एकल विषय क्षेत्र में बेहतरीन रहते हैं, डी है इसमें प्रायोगिक संयोग नहीं रहता है। तो 9th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असाधारण छात्र सामान्यतः एकल विषय क्षेत्र में बेहतरीन रहते हैं। तो जो आपका असाधारण छात्र समस्या एकल विषय क्षेत्र में बेहतरीन रहते हैं इंटेलिजेंस सिद्धांत के समालोचक दृष्टिकोण है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं हो सकता है बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक स्थिति, बी है ज्ञान संबंधी कौशल, सी है परिवार के सदस्यों की संख्या, डी है बौद्धिक विचार। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार के सदस्यों की संख्या जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं हो सकता, इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत अंतर किस कारण से हो सकते हैं। दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत अंतर किस कारण से हो सकते हैं बताना है। ऑप्शन ए है उनके व्यक्तित्वों के बीच असमानता, बी है उनके व्यक्तित्वों के बीच समानता, सी है उनके बीच संघर्ष और डी है मनुष्यों के बीच व्यक्तित्व की एकरूपता। तो 11th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत अंतर जो है उनके व्यक्तित्वों के बीच असमानता के कारण हो सकता है, इसलिए ए आप आ रहा है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है औसत से अधिक बुद्धि रखते हैं, बी है श्रेष्ठ प्रतिभा होती है, सी है शैक्षणिक कौशल होता है, डी है दिए गए सभी विकल्प। तो मैं आपको बता दूं प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है वो आपका औसत से अधिक बुद्धि वाले भी होते हैं और श्रेष्ठ प्रतिभा होती है और शैक्षणिक कौशल होते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक वातावरण में शामिल नहीं है। सामाजिक वातावरण में क्या शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है माता पिता और बच्चे के बीच अंतर संबंध, बी है भाई बहनों का भाव घर में संबंध, सी है मास मीडिया और कोई अन्य व्यक्ति, डी है सिर्फ अपनों से संबंध। तो सामाजिक वातावरण जो आपका नहीं होगा वो हो जाएगा आपका सिर्फ अपनों से संबंध, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरणीय प्रभाव के माध्यम से एक विशेषता विकसित हो जाने के बाद एक बार पर्यावरणीय प्रभाव के माध्यम से एक विशेषता विकसित हो जाने के बाद यह किस पर प्रभाव डालेगा। ऑप्शन ए है बच्चे का व्यवहार, रुचि और काया, बी है बच्चे की भावना, सी है बच्चे की चतुराई, डी है बच्चे की शिक्षा। तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे का व्यवहार और रुचि काया जो है पर्यावरणीय प्रभाव के माध्यम से विशेषता विकसित हो जाने के बाद बच्चे का व्यवहार, रुचि और काया उस पर प्रभाव डालेगा, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, खाली स्थान लक्ष्य वे हैं जो गुणात्मक परिवर्तनों से निपटते हैं जिन्हें निर्दिष्ट करना और मात्रात्मक रूप से अपना मापना मुश्किल है। खाली स्थान लक्ष्य वे हैं जो गुणात्मक परिवर्तनों से निपटते हैं जिन्हें निर्दिष्ट करना और मात्रात्मक रूप से मापना मुश्किल है। ऑप्शन ए है अमूर्त, बी है वास्तविक, सी है सामाजिक और डी है व्यक्तिगत। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमूर्त लक्ष्य वे हैं जो गुणात्मक परिवर्तनों से निपटते हैं जिन्हें निर्दिष्ट करना और मात्रात्मक रूप से मापना मुश्किल है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा आहार आपके शरीर का निर्माण करता है? आप सभी को पता होगी, ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा आहार है जो हमारे शरीर का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार, बी है प्रोटीन से भरपूर आहार, सी है वसा से भरपूर आहार और डी है विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन से भरपूर आहार जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक संकट की चौथी अवस्था है। एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक संकट की चौथी अवस्था कौन सी है, बताना है। ऑप्शन ए है विश्वास बनाम अविश्वास, बी है स्वायत्ता बनाम शर्म, सी है उद्योग बनाम हीनता, डी है अतरंगता बनाम अलगाव। तो एरिक्सन के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक संकट की जो चौथी अवस्था है वो आपकी हो जाएगी उद्योग बनाम हीनता, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, माता पिता की उच्च अपेक्षा किस प्रकार का कारक है? माता पिता की उच्च अपेक्षा किस प्रकार का कारक है? ऑप्शन ए है जैविक कारक, बी है सामाजिक कारक, सी है पर्यावरणीय कारक, डी है बच्चे की विशेषता और संबंधित कारक। तो माता पिता की उपेक्षा जो है आपकी वो हो जाएगी हमारी पर्यावरणीय कारक है, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन रक्त विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा रक्त विकार नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए है लोकोमीटर विकलांगता, बी है हीमोफीलिया, सी है थैलेसीमिया, डी है सिकल सेल रोग। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकोमीटर विकलांगता जो है रक्त विकार नहीं है, बाकी सारी हो जाएंगी आपकी, इसलिए ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक देखते हैं कि एक 4 साल की बच्ची एन हमेशा पास से सुनने की कोशिश करती है और बार बार निर्देश दोहराने को कहती है। उसे कक्षा में ध्यान देने में समस्या होती है और वह देखने के लिए दाहिनी आंख का उपयोग ज़्यादा करती है। शिक्षिका को पता चलता है कि उसके साथी भी इन सब बातों को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं और एन बहुत असहज और नर्वस महसूस करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम कार्य है जो शिक्षक को करना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षक एन को फटकारती है, उसे सभी बुरी आदतों को छोड़ने और कक्षा में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। बी है शिक्षक ने एन के बारे में अपने माता पिता से शिकायत की। सी है शिक्षक ENT विशेष से उसकी जांच करवाती है। डी है शिक्षक एक ENT एक ऑडियोलॉजी और एक मनोवैज्ञानिक से उसकी जांच करवाती है। तो मैं आपको बता दूं 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक एक ENT एक ऑडियोलॉजी और एक मनोवैज्ञानिक से उसकी जांच करवाती है, तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, खालिस्तान के अनुसार उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले और औसत उपलब्धि प्राप्त करने वाले ऐसे परिवारों से आते हैं जो निम्नलिखित उपलब्धि प्राप्त करने वाले की तुलना में अधिक संपन्न होते हैं। ऑप्शन ए है ओर्डन, बी है टॉरेंस, सी है हेवर्ड और डी है ऑर्लोंस्की। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओर्डन के अनुसार उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले और औसत उपलब्धि प्राप्त करने वाले ऐसे परिवारों से आते हैं जो निम्नलिखित प्राप्त करने वाले की तुलना में अधिक संपन्न होते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों CDP में आते हैं, आप सभी को अच्छे से ध्यान से देखना है और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो 22 है, हमारी शिक्षा प्रणाली में खालिस्तान चर्चा का केंद्र नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली में खालिस्तान चर्चा का केंद्र नहीं है। पहला है होनहार बच्चे, दूसरा है सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। तो सही कोड का चयन करना है हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन पहला है केवल पहला, ऑप्शन दूसरा है केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 22 का जो है आपका सी हो जाएगा। दोनों ही, पहला होनहार बच्चे और सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हमारी शिक्षा प्रणाली में चर्चा का केंद्र नहीं है, इसलिए सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में
समावेशी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में खालिस्तान की विभिन्न प्रकार की असाधारणताओं को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, बी है सड़क, सी है समाज, डी है परिवार। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाज जो है समावेशी शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में समाज की विभिन्न प्रकार की असाधारणताओं को शामिल करना चाहिए। तो सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, टिप्पणियों से पता चलता है कि बच्चे भाषण के एक अनोखे रूप का उपयोग करते हैं जिसमें बच्चे समूह में बात करते हैं लेकिन वास्तव में बातचीत या संवाद नहीं करते। प्याजे ने इसे बुलाया है। ऑप्शन ए है सामूहिक एकलाप, बी है उलटने तथा पलटने योग्यता, सी है संरक्षणवाद और डी है जीववाद। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्याजे ने इसे बुलाया है सामूहिक एकलाप। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है नीति, बी है नैतिकता, सी है मनोविज्ञान और डी है योजना। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनाओं को जो है योजना के रूप में परिभाषित किया है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जॉन डीवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जॉन डीवी साहब से क्वेश्चन आया है। जॉन डीवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे का विकास सामाजिक अनुभव पर अधिक निर्भर करता है, बी है बच्चे का विकास नैतिक अनुभव पर अधिक निर्भर करता है, सी है बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास पर अधिक निर्भर करता है और डी है बच्चे का विकास जो है आनुवंशिकता पर अधिक निर्भर करता है। तो दोस्तों जॉन डीवी के अनुसार जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे का विकास जो है सामाजिक अनुभव पर अधिक निर्भर करता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सही बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सही बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है प्लेटो ने शिक्षा के 3 चरणों का नाम दिया, पढ़ना और लिखना पहले चरण के रूप में, दूसरा चरण शारीरिक शिक्षा और तीसरा चरण है माध्यमिक या साहित्यिक शिक्षा। बी है जन्म के बाद बच्चों के लिए शिक्षा शुरू नहीं की गई थी, जन्म से पहले भी एक माँ को बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समय से व्यायाम करना चाहिए था। सी है सैन्य शिक्षण के बजाय अधिक एथलेटिक शिक्षण होना चाहिए। डी है प्लेटो ने प्राथमिक स्तर पर खेल पद्धति की सिफारिश की है। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैन्य शिक्षण के बजाय अधिक एथलेटिक शिक्षण होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार जो है यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि खालिस्तान प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि खालिस्तान प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है 100, बी है 110, सी है 120, डी है 130। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमिक आयु बराबर होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 मानी जाएगी। तो इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, खालिस्तान का अर्थ है कुछ प्राप्त करना जो हमें पसंद है। खालिस्तान का अर्थ है कुछ प्राप्त करना जो हमें पसंद है। ऑप्शन ए है सकारात्मक उत्प्रेरक, बी है नकारात्मक उत्प्रेरक, सी है तटस्थ उत्प्रेरक और डी है पक्षपाती उत्प्रेरक। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सकारात्मक उत्प्रेरक का अर्थ है कुछ प्राप्त करना जो हमें पसंद है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, समूह के प्रति वफादारी जैसे विकास कार्यों को निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में देखा जा सकता है। समूह के प्रति वफादारी जैसे विकास कार्यों को निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में देखा जा सकता है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है 13 से 18 वर्ष में, बी है 12 से 16 वर्ष में, सी है 3 से 5 वर्ष में, डी है उपरोक्त सभी। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 से 16 वर्ष की उम्र में हम अधिकतर देखते हैं बच्चों को उनके समूह के प्रति वफादारी जैसे विकास कार्यों को
और देखा जा सकता है। तो इसलिए 12 से 16 वर्ष वाला हमारा बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप भी जो है एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर तीनों सब्जेक्ट सीडीपी, ईबीएस, हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो तीनों सब्जेक्ट जो हमारे द्वारा लिए गए हैं उनमें विगत वर्षों में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आज ही आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ ही दिन शेष बचे हैं पात्रता परीक्षा होने में। जुलाई या अगस्त में ही एग्ज़ाम होना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।